आप लोग भी कहते होंगे एक जो डिज़ाइन मैं बनाती हूँ वो बार बार बनता रहता है, तो यही है कि जो आर्टिकल हिट हो जाए तो बस उसी को जो है ना लोग बनवाते रहते हैं बार बार। बहरहाल ये जो टिशू बॉक्सेस मैं बना रही हूँ बीच थीम में ही बना रही हूँ, लेकिन इनके पीछे एक बैक स्टोरी ये है कि ये बेसिकली टिशू बॉक्सेस जो हैं, मुझे एक ऑर्डर आया था तकरीबन कोई 2 ढाई, बल्कि 2.5 पौने 3 महीने पहले एक ऑर्डर आया था। आप लोग मेरे पेज पे नीचे जाके देखेंगे ना तो 3 वॉल पैनल्स मैंने बनाए थे, क्लॉक थे, जो कि बीच थीम पर ही बनाए थे या ओशन थीम पर ही बनाए थे। और उनकी जो मेजरमेंट्स थी वो 2 बाय 3 फीट थी, तो जिसमें मेरे कस्टमर ने अपने बच्चों की और अपने नेफ्यू नीसिस की पिक्चर्स भी ऐड करवाई थी। तो उन्होंने साथ में सिर्फ वो नहीं था उनका ऑर्डर, उनके साथ उन्होंने मुझे 5 फ्रेम्स भी ऑर्डर किए थे, जो मैं अपलोड वगैरह कुछ भी मैंने उसकी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं ली थी, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी फैमिली पोर्ट्रेट ऐड करवाए थे। तो 5 फ्रेम थे वो, और 2 बाय 3 फीट के 3 फ्रेम थे, जिसकी मुझे टोटल जो कॉस्ट जो उनकी जो बन गई थी ना, यानी कि जो उन्होंने मुझे पे किया था वो तकरीबन 1,25,000 बन गए थे पैसे। तो उन्होंने मुझे ना ये बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे टिशू बॉक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री दे दें। अब टिशू बॉक्सेस ना ऐसी चीज़ है कि इतनी इस पर मेहनत लगती है, रेज़िन इतना नहीं लगता जितना इसमें टाइम और मेहनत लगता है, लेकिन खैर बस उस टाइम मैंने उनको कह दिया कि चलें मैं आपको टिशू बॉक्सेस भी साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री कर दूँगी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि उन्होंने मुझे फ़ौरन ही एडवांस भी पे कर दिया 50%। और अब ऑर्डर जब बुक हो गया तो उन्होंने मुझे तब ये बात पता चली है जी उनको तो ऑर्डर अर्जेंट चाहिए। अब ये इतनी सारी चीज़ें थी, और 3 बड़े जो पैनल्स थे, उनको पहले कस्टमाइज़ करवाना साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर उनको बनाना। ज़ाहिर है मेरे पास 2 वर्किंग टेबल्स हैं बड़ी, और उन सब पे उनके 5 वो वाले फ्रेम और वो थे। अब टिशू बॉक्सेस की जगह नहीं थी, ऑल्दो मैंने फिर छोटी टेबल एक रख के इनको मैंने बना लिया था। लेकिन क्योंकि उनको जल्दी बहुत थी, उनको वो पाकिस्तान आए हुए थे दुबई से, और उन्होंने जाना था वापस जल्दी, और मुझे उसी दौरान उनको ना जेहलूम भिजवाना था ये पार्सल। तो फिर उन्होंने कहा कि चले मैं रिसीव आपके घर से खुद इस्लामाबाद से कर लूँगा, तो आप बस बना दें। अब मैंने सब कुछ उनका ना कंप्लीट कर लिया था। बड़ी मुश्किल हुई मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑर्डर बड़ा था और टाइम पे, और बाकी और भी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, ऑर्डर्स और भी होते हैं, लेकिन उनका फिर मुझे करना पड़ा क्योंकि ऑर्डर डन हो चुका था। और फिर मैंने फिर उनकी हर चीज़ रेडी कर दी। अब जो टिश्यू बॉक्सेस थे वो मैं पोरिंग में करके रख ली थी, लेकिन इसको मैं फाइनलाइज़ नहीं कर सकी थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, और स्पेस का भी मेरे लिए इशू आ रहा था। और क्योंकि दायरा 3 बड़े पैनल्स हैं, उनकी फिर बाद में जो सैंडिंग और एजिंग और फिनिशिंग वगैरह करनी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, और बीच थीम में वैसे ही टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने ना उनसे फिर कहा कि टिश्यू बॉक्सेस मेरे से नहीं कंप्लीट हो पाए, तो ऐसा करते हैं कि मैं ये आपको ना बाद में डिलीवर करवा दूँगी, आप अभी वो ले लें अपना बाकी। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप बाद में कर लीजिएगा। अब जब बाद में उन्होंने पार्सल उनका रिसीव हो गया, वो बाहर चले गए, उन्होंने दोबारा मेरे से कांटेक्ट ही नहीं किया, उनका नंबर भी कहीं आगे पीछे हो गया। उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैं भी मसरूफ़ हो गई, और उनका नंबर बिल्कुल नीचे चला गया कहीं, और मुझसे मिसप्लेस हो गया। और फिर मेरे ना जहन से भी ये चीज़ निकल गई, क्योंकि मैं इतनी मसरूफ़ हो गई, आगे क्लासेस थी, ऑर्डर्स आ गए, ये वो। अब इतना टाइम गुजरने के बाद अब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो अच्छा, इनका ना एक टिश्यू बॉक्स में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था मैंने, अपनी क्लासेस में ही उसको करना कर दिया था कंप्लीट। बाकी भी जो थे उनकी फ़ाइनल फिनिशिंग रहती थी। अब उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा चलें अब मैं उनका जो है ना ये पार्सल मैंने रेडी किया है, जल्दी जल्दी में इसकी फिनिशिंग वगैरह करके अब मैं ये भिजवा रही हूँ। तो इसकी फ़ाइनल लुक फिर इस तरह से थी।